नमो नमः। तेरा नाम भजूं मैं, तेरा नाम, तू ही मेरा तारनहार, प्रभु तू ही मेरा Come on.
मेरी दुनिया तू ही है, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही है, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ दुआएं मांगू रे भैया, अपनी रब से तेरी बनाए मांगू दुनिया तू ही है, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही है, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ दुआएं मांगू रे भैया, अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू कीमती वोट देकर जिताया है। नमस्कार 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 सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। जो पढ़ाई में ठीक ठाक है उसको भी मेरा नमस्कार, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उनको भी मेरा नमस्कार, जो अपनी बाइक से आए हैं उनको भी मेरा नमस्कार, जो बस में ठूस ठूस कर आए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आइए नेताजी, स्थान ग्रहण कीजिए। चारपाई कहाँ है भाई? अरे चारपाई नहीं, चेयर होती है यहाँ पर। चेयर बोले तुम, चेयर बोले तुम, चेयर बोले तो जो आप दूसरों की छीन लेते हैं। ठीक है बैठिए बैठिए। अरे नेताजी ढंग से बैठिए। अरे क्या कर रहे हैं नेताजी, स्टूडियो है। ठीक है ठीक है। आइए नेताजी, अब आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। चलिए पूछ। तो बताइए, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? भाई भारत देश में रहते हैं तो हमारा जन्म भी तो भारत देश में ही हुआ होगा। अरे नहीं नहीं, मतलब किस इलाके में हुआ था? अरे इलाका तो कुत्तों का होता है, हम तो पुश्तैनी घर में पैदा हुए थे। अरे मतलब किस घर में हुआ था आपका जन्म? अरे भाई जब हम 4 दिन के थे तो हमें कैसा पता होगा किस घर में हुआ था।
छोड़िए छोड़िए, चलिए हम आपसे जनरल नॉलेज की बातें करते हैं थोड़ी। अरे नेताजी बोल रहा हूँ। अरे छोड़िए नेताजी, काम है उसका ये। अरे भाई बार बार आ रहा था। तो जनरल नॉलेज की बातें करें आपसे अब। जनरल नॉलेज बोले तो सामान्य ज्ञान। पूछिए। हाँ तो बताइए, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने। अरे नेताजी वो नील आर्मस्ट्रांग था। ओ ठीक है, नीला स्ट्रॉन्ग ने। अरे छोड़िए नेताजी, अच्छा बताइए, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे भाई, जिसने पहला कदम रखा था उसी ने तो दूसरा कदम भी रखा होगा। बैठिए मुझे वापस, छोड़िए ये सब। अब आपसे राजनीति की बातें कर रहे हैं। तो बताइए, आपकी सरकार कैसी चल रही है? भाई हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। राम यानी भगवान भरोसे? राम मैंने हमारा असिस्टेंट, सारा काम तो हमारा यही करता है, हम तो उल्टा चाप है। अरे अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए, पिछले हफ्ते हमारे पास के गांव में आग लग गई थी, तो आपने उन गांव वासियों के लिए क्या मदद की? भाई हमने गांव वासियों की बहुत मदद की। जो मर गए थे उन्हें तो शमशान नहीं, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और जो घायल थे उन्हें शमशान घाट पहुंचा दिया। हटो यहाँ से। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? लल्लू पांडे जैसा। हमारा नेता कैसा हो? लल्लू पांडे जैसा हो। क्या बार बार आप नारा लगाने शुरू कर देते हैं? बैठिए। अच्छा बताइए, आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई मैं अपनी पार्टी को संदेश देना चाहता हूँ, जो चाय से न माने उसे हम दारू पिलाएंगे। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? लल्लू पांडे जैसा हो। अरे बैठिए, बार बार नारा शुरू कर देते हैं। बैठिए बैठिए, शांति से बैठिए। ये छोड़िए, ये बताइए, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भतीजे, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है जूता छाप। ये मुझे क्या काम था? छोड़िए ये सब। अच्छा ये बताइए, आपने आज तक जनता के लिए क्या किया है? हमने जनता के लिए क्या किया? घोटाले किए हैं। अरे सारी सच बात नहीं बताया करते। हमने पिछले साल जनता को कंबल बंटवाए थे। क्या आपने मतलब सर्दियों में कंबल बंटवाए थे जनता को? अरे जनता को नहीं है, खड़े तो है 2 घंटे लोग, खा खा के सांड हो रखे हैं। नेताजी एक आपका मानना धरती चाटते हैं। रुके सॉरी। अरे छोड़िए छोड़िए। भाई कभी कभी तो हमें इन्हीं से डर लगने लगता है। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने उन जनता के लिए क्या किया, उन छात्र छात्राओं के लिए क्या किया जिन्होंने आपको अपनी कीमती वोट दी थी, उन स्कूल कॉलेजों के लिए क्या किया? अरे भाई तू होता कौन है अरे, पूछने वाला? तू नहीं मैं तेरी सवाल का जवाब क्यों दूं? मैं सम्मानजनक रिपोर्टर हूँ, सवाल पूछना मेरा हक है और आपको जवाब देना होगा। अरे भाई हम नहीं देते कोई जवाब। चलो। अरे अरे मेरी कुर्सी, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आपने देखा लापरवाही का नतीजा। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सोच समझकर एक अच्छा नेता को ही वोट दें, जो हमारे देश की उन्नति कर सके और देश का भला सोच सके। ऐसे ही किसी नेता को बिना लालच में आकर वोट ना दें। धन्यवाद। जो गिर रहे हैं उससे वो काउंट नहीं किए जाएंगे। काउंट नहीं होंगे वो नहीं जो खड़े होंगे सीधे वही बात करो। Yes, keep it up, sister. Excellent.
आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक खेल के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी चर्च की घंटी बजी। अरे ये चर्च की घंटी क्यों बजी? शायद सबको बुलाने का समय हो गया है। मुझे लगता है यह चर्च की घंटी इसलिए बजी है क्योंकि भगवान को याद करने का समय है। चमक चमकर सिस्टर मारिया से पूछते हैं। सिस्टर मारिया आती है और बच्चे उनके चारों तरफ बैठ जाते हैं। सिस्टर, आप हमेशा दूसरों की सहायता में लगी रहती है, क्या यही आपकी जिंदगी का मकसद है? हाँ बेटी, हमारा जीवन त्याग और सेवा के लिए है। भगवान तक पहुँचने का सबसे सच्चा रास्ता इंसानियत की सेवा है। सिस्टर, आप यह बताइए चर्च की घंटी क्यों बजी थी? बच्चों, चर्च की घंटी हमें बताती है कि भगवान हर समय हमारे पास है। यह घंटी हमें बुलाती है प्रार्थना करने, धन्यवाद देने और दूसरों की सेवा करने के लिए। अर्थात जब भी घंटी बजे तो समझ लो कि हमें अपना ध्यान भगवान की ओर लगाना है। लेकिन सिस्टर, अगर हम अपना समय और खिलौने दूसरों को दे देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं बेटा, जब हम बांटते हैं तो खुशी दो गुनी हो जाती है। सिस्टर, क्या भगवान सच में खुश होते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं? हाँ बेटा, भगवान को हमारे रूप या रंग की आवश्यकता नहीं, उन्हें तो बस हमारा दयालु दिल चाहिए। मतलब यदि कोई भूखा हो और हम उसे खाना दे दें, या कोई रो रहा हो और हम उसे सांत्वना दे दें, तो क्या यही भगवान की पूजा है? हाँ बेटी, यही असली प्रार्थना है, यही असली त्याग की राह है। ओके सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अचानक से सोनू गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। अरे देखो, सोनू गिर गया है, उसे चोट लग गई है। अब क्या करें? डरने की आवश्यकता नहीं। सेवा का मतलब बड़े बड़े पल नहीं होते, बल्कि ऐसे छोटे छोटे मदद के पल भी होते हैं। आशा, आप जाकर पानी लाइए। जी सिस्टर, अभी आती। रीना, आप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। जी सिस्टर, अभी लाती हूँ। मतलब यदि कोई मुश्किल में हो और तो हमें उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए। हाँ बेटी, सेवा से ही सच्चा सुख मिलता है। वाह, मतलब सिस्टर अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है। हाँ, यही सबसे बड़ा बलिदान है, अपनी खुशियाँ छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। अब मैं भी वादा करता हूँ कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सच में सिस्टर, आपने हमें जीवन जीने का सबसे अच्छा सबक सिखाया है। सभी बच्चे सिस्टर से प्रभावित होकर सेवा करने का वादा करते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन सिस्टर्स अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग और सेवा में है। मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे
Thank you, Mom. Bye. Bye, बेटा. सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियाँ सी क्यों आई कुछ आए कैसे अंगारे जैसे छाँव चली धूप मेरी क्यों तुम है कहाँ रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर है खुदा तुम है कहाँ क्या रीत जल पड़ी है क्या आग जल पड़ी है क्यों चीखता है सुरमई धुआं क्या रीत जल पड़ी है क्या आग जल पड़ी है क्यों चीखता है सुरमई बहुत अच्छा है किसी बॉस की ताकत होने का क्या ये मतलब होता है कि वो जो मन में खा सकते हैं? मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं जो तेरी शर्ट दिलागी तने जार दी मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं जो तेरी शर्ट दिलागी तने जार दी मैं थारे पाँव की जुतियाँ के जब जी करे पैर ली उतार दी मैं थारे पाँव की जुतियाँ के जब जी करे पैर ली उतार दी
जीवन जीना है तो खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। ये बेड़ियां पिघाल के बनाने इनको शस्त्र दो, बनाने इनको शस्त्र दो। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं, किले परीक्षा तेरी, किले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समाज के लोग मानिए क्यों कहना चाहती हूँ कि आजकल हम सिर्फ गलत डायरेक्शन पर एफर्ट्स डाल रहे थे। Krishna, save our boys because if we save our boys, our girls will be saved। इसलिए इसने बहुत सही कहा है कि बेटी बचाओ काफी नहीं, अब बेटों को भी समझाओ। जय हिंद।